मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आयनिक कंपाउंड को कंसीडर किया था। हमने स्टडी किया कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। आयन क्या होते हैं? आयंस आर पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट। जब भी किसी और नेगेटिव चार्ज, जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव चार्ज आयन। एंड नेगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं? जिन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। मीन्स यदि कोई एलिमेंट है और उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब वो केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होते हैं। मींस वहां पर क्या हो रहा है? जो इतने पहले इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है? वो आयंस नेगेटिव चार्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड को देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है, सोडियम की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? जिसे कहा जाता है Na, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम की हमेशा टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन देने की। मीन्स क्या होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। मीन्स जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन। जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये किसे फॉर्म करते हैं? NaCl को। मीन्स क्या बनाते हैं? ये दोनों आयंस मिलकर NaCl बना रहे हैं। जब इन्हें हम वाटर में सोल्यूबल करते हैं, जब वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, तो जो Na है वो पॉजिटिव चार्ज अलग होता है और क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज अलग होता है। मींस ये क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखें तो फिजिकल नेचर। इन आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर मीन्स ये दिखते कैसे हैं। जब आपने देखा होगा सॉल्ट के हम जब हाथ में लेते हैं तो उनके क्या दिखते हैं हमें? क्रिस्टल्स। मींस क्या होता है? उनका एक कॉम्पैक्ट साइज और शेप होता है। जो हमारे आयंस हैं, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जब एक दूसरे के पास आके रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में एक हाई एनर्जी का बॉन्ड होता है। हाई एनर्जी मतलब हाई एनर्जी से ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका कॉम्पैक्ट साइज और स्ट्रक्चर होता है। इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो फिजिकल नेचर की यदि बात की जाए तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस इनकी क्वथनांक और गलनांक, ये कितनी एनर्जी पे गलते हैं या मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं। अब हमने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब जब इन आयंस को मेल्ट करना है, मींस क्या हो रहा है? यहाँ पर हम जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उन्हें अलग कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज आयन से, जबकि ये एक दूसरे से हाई एनर्जी से या कहें हाई एनर्जी के बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो इनके जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए काफी हाई एनर्जी देनी होती है कि ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो सके। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। मींस इन्हें अलग करने के लिए, इन्हें मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आयंस के क्या होते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये आसानी से मेल्ट या बॉयल नहीं होते हैं। और जहां पर भी इन्हें मेल्ट और बॉयल किया जा रहा है तो यहाँ पर जो एटम्स है आयनिक कंपाउंड की, उनकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है कि ये कितनी टेम्परेचर पे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं या मेल्ट हो रहे हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मींस इनकी विलेयता। जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वाटर में डिसॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? अपने जो आयंस है उनको फ्री करेंगे, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। सोडियम अलग हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मींस ये अलग हो रहे हैं और वाटर में सोल्यूबल हो रहे हैं।
वाटर क्या होता है, वाटर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। तो यहाँ पर भी दो चार्ज प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं, जितने भी पोलर सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अगला हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इन आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है? जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड इनकी सॉलिड स्टेट में होते हैं, उस टाइम पर इनमें कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आयंस है एक दूसरे से हाई एनर्जी से कंबाइंड है। या बात करें जो सोडियम क्लोराइड है, वहां पर जो सोडियम है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आयन क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज आयन से हाईली एनर्जी से कंबाइंड है। यहाँ पर इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और इनकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल है। अब इस कंडीशन में उनके बीच हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सोडियम है और क्लोरीन एक दूसरे से अलग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। मींस इन आयंस को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए इजी इन्वायरमेंट मिलता है। वाटर में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से इजीली अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो आज हमने देखा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली देखिए फिजिकल अपीयरेंस, या क्या फिजिकल नेचर, ये दिखते कैसे हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इनका, ये काफी एक दूसरे से वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। इसके लिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की तरह ये दिखते हैं। दूसरा हमने देखा इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से हाई एनर्जी से बॉन्ड होते हैं। तो इनको अलग करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफी हाई एनर्जी से बॉन्ड है। तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा हीट या एनर्जी की देने की आवश्यकता होती है जब ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मीन्स इनके क्या है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। तीसरा हमने देखा सोलिबिलिटी, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जो दूसरे सॉल्यूशन होते हैं लाइक केरोसिन में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। चौथा देखा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। हाँ होता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अदरवाइज यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। अब ऑकरेंस ऑफ मेटल, जितने भी मेटल है उनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। आप देखेंगे कि जितने भी मेटल्स है इनकी प्योर स्टेट में ये हमें नेचर में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है इनसे ये रिएक्ट करते हैं और कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं हमें ओर के फॉर्म में मिलती है। ओर मींस ORE, ओर मींस अयस्क। आपने सुना होगा ये वर्ड अयस्क, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओर। जब ये कुछ ना कुछ केमिकल ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं और जब इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस से हम क्या कर रहे हैं, इन्हें प्यूरिफाई कर रहे हैं, तब मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज नेचर में इन मेटल्स का जो ऑक्यूरेंस है वो किसी न किसी केमिकल कंपोजिशन में मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनकी ऑक्यूरेंस हम किस तरीके से और से मेटल को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।